नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। व्हाट इज ईटीएफ? ईटीएफ क्या होता है? चलिए आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ईटीएफ इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि ऑर्डिनरी शेयर जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं उन्हीं की तरह ट्रेड करता है। व्हाट आई मीन टू से कि आप इसको जैसे एक ऑर्डिनरी शेयर खरीदते हो बेचते हो स्टॉक मार्केट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, आप ईटीएफ को भी उसी तरीके से खरीद सकते हो और बेच सकते हो। And it can be structured to track any index, commodity, bonds, currency और group of assets. ETF मार्केटेबल होते हैं। मार्केटेबल का मतलब क्या है कि आप इनको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे खरीद सकते हो बेच सकते हो प्रोवाइडेड मार्केट आवर्स के अंदर। ETF प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे। जैसे शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे, जब मार्केट खुलता है जब मार्केट बंद होता है इस दौरान ETF के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं। और इस दौरान आप उनको इजीली खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो, जैसे आप ऑर्डिनरी शेयर्स खरीद रहे हो और बेच रहे हो। जबकि म्यूचुअल फंड दिन में एक ही बार ट्रेड होता है जो कि मार्केट आवर्स के बाद होता है। इनकी लिक्विडिटी काफी अच्छी होती है। ईटीएफ ऑफर हायर लिक्विडिटी, डेली लिक्विडिटी। क्यों? बिकॉज ये ट्रेड हो रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर की तरह ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आप खरीद रहे हो बेच रहे हो तो इनकी लिक्विडिटी काफी अच्छी मेंटेन्ड रहती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 यूनिट, मतलब कम से कम आप 1 यूनिट इसका खरीद सकते हो। एंड दिस इज ए वेरी गुड ऑप्शन। जैसे मान लिया एक सिल्वर ईटीएफ है वो, या गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ ट्रेड कर रहा है 63 रुपीज 64 रुपीज 1 यूनिट, तो आप उसका 1 यूनिट भी खरीद सकते हो। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ल्यूक्रेटिव इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स। पैसिव मैनेजमेंट। मोस्ट ETFs इन इंडिया फॉलो ए पैसिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो जनरली जो म्यूचुअल फंड्स होता है उनको एक्टिवली मैनेज करते हैं। लेकिन ईटीएफ के केस में जो कि किसी इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, मान लिया निफ्टी को ट्रैक कर रहा है, तो वो एक तरह से पैसिव मैनेजमेंट कहलाएगा। उसमें फंड मैनेजर को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं कि मुझे निफ्टी से इस ईटीएफ को ज्यादा रिटर्न बना के देना है। उसमें उनके लिए कोई ऐसी कंपल्शन नहीं होती कि हमें निफ्टी को आउट परफॉर्म करना है। जो मेरा ईटीएफ है उस दैट हैज टू आउट परफॉर्म निफ्टी, ऐसा कुछ नहीं है। बस दे आर डिजाइन टू मिरर मार्केट रिटर्न्स बिफोर एक्सपेंसेस लाइक एक्सपेंस रेशियो, एडमिनिस्ट्रेटिव रेशियो और ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह। अब चूंकि ये पैसिवली मैनेज्ड है तो इसमें फंड मैनेजर को अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा। तो एक तरह से मैनेजरियल रिस्क को ये अवॉइड करता है, ये मिटिगेट करता है। अब जो एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं उसमें फंड मैनेजर अपना टाइम लगा रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है कि किस तरीके से मैं इंडेक्स से ज्यादा या निफ्टी से ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करके दूं अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन अच्छी बात है इसमें यह भी है कि वो इन्वेस्टर को निफ्टी से ज्यादा रिटर्न बना के भी दे सकता है। ये भी चांसेस हैं कि उससे गलती हो जाए फंड मैनेजर से और निफ्टी से कम रिटर्न आए। तो एक तरह से एक्टिवली मैनेज फंड में ये है कि चांसेस ये भी हैं कि इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न मिले, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी चांसेस हैं, ये भी प्रोबेबिलिटी है कि इंडेक्स से कम रिटर्न आएगा। लेकिन ये पैसिवली मैनेज्ड फंड है ईटीएफ, तो इसमें ये वाला जो रिस्क है ये एलिमिनेट हो जाता है, या एलिमिनेट ना सही मिटिगेट हो जाता है। ईटीएफ आर कॉस्ट इफेक्टिव। अब देखिए इसमें ये पैसिवली मैनेज्ड है तो फंड मैनेजर को ना अपना टाइम लगाना पड़ रहा है ना अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो एक तरह से ये वाली कॉस्ट कम हो गई। जो भी whosoever will invest his or her time किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए, तो उसमें चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। तो अब ये पैसिवली मैनेज्ड है तो इसमें जो चार्जेस हैं वो कंपैरेटिवली काफी कम होते हैं एक्टिवली मैनेज फंड के मुकाबले। तो इट इज कॉस्टिंग टिपिकली अंडर 0.2% एनुअली, जो कि काफी कम है बाकी दूसरे म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले। अब बात करते हैं रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की। ईटीएफ के जरिए यू आर एक्सपोज टू हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वन ट्रेड। मतलब जैसे कि अगर आपने मान लिया कि आप किसी एक ईटीएफ, कोई ईटीएफ है उसका 1 यूनिट आप ले लेते हैं, तो वो जो 1 यूनिट आपने लिया वो 1 यूनिट इज नॉट फॉर वन स्टॉक। वो 1 यूनिट का मतलब ये है कि आपका जो पैसा है वो फैल गया वेरियस कंपनीज में, बहुत सारी स्टॉक्स में आपका वो पैसा लगा है। तो ऐसा नहीं है कि उन कंपनीज में, जैसे मान लिया 100 कंपनीज में पैसा लगा है जो आपने पैसा लगाया, तो एक कंपनी का स्टॉक प्राइस डाउन होने से आपकी इन्वेस्टमेंट में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए, देन ईटीएफ इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर देम टू इन्वेस्ट इनटू। कस्टमाइज डिजाइन। ईटीएफ को आप किसी भी तरह से स्ट्रक्चर्ड कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो टू ट्रैक ए वाइड रेंज ऑफ एसेट्स फ्रॉम कमोडिटी प्राइसेस टू एक्सटेंसिव एरे ऑफ सिक्योरिटीज।
मतलब इट एम्स टू फुलफिल द इन्वेस्टमेंट नीड्स। जैसे किसी कस्टमर की नीड है कि मुझे इनकम जनरेशन चाहिए, मुझे रिस्क कम है चाहिए, लेकिन एक इनकम आती रहे, ऑलमोस्ट कांस्टेंट इनकम मेरे पास आती रहे, तो उसके लिए भी ईटीएफ डिजाइन किया जा सकता है। कई कस्टमर हैं, कई इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि हमें ग्रोथ चाहिए, मतलब कि वंस वी इन्वेस्टेड ईटीएफ में लगाएं तो उसमें हमें ग्रोथ के आस्पेक्ट ज्यादा नजर आने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप ईटीएफ को डिजाइन कर सकते हो, स्ट्रक्चर कर सकते हो। कई इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि हमारे पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, उसको मैं हेज करना चाहता हूँ, तो ईटीएफ को जो इन्वेस्टर की नीड है उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज किया जा सकता है, स्ट्रक्चर किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी, वेरी ब्यूटीफुल इसमें एक बात है ईटीएफ के अंदर। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ ईटीएफ, जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि ऐसे भी कर सकते हैं, उनकी नीड के हिसाब से इनकम जनरेशन, ग्रोथ, हेजिंग। तो टाइप्स ऑफ ईटीएफ में समझते हैं, इक्विटी ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ, करेंसी ईटीएफ, इंडेक्स ईटीएफ, फिक्स्ड इनकम ईटीएफ, कमोडिटीज ईटीएफ। इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं किस तरीके से होता है ये। अब बात करते हैं इक्विटी ईटीएफ की। इक्विटी ईटीएफ वो होता है, वो फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड है, जो कि उन स्टॉक्स में लगाता है जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करते हैं। किस तरीके से, मान लिया ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो कि अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर के नाम से हमने ईटीएफ बना दिया, तो ये क्या करेगा, इट विल ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ ऑटो इंडस्ट्री कंपनीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स। ये उन कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा जो कि मोटर्स, ऑटोमोबाइल बनाते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं या सप्लायर्स हैं। उसी तरीके से फार्मास्यूटिकल ईटीएफ इन्वेस्ट करता है उन कंपनीज में जो कि रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में है, फार्मास्यूटिकल्स या ड्रग्स में। और बात करते हैं एनर्जी ईटीएफ की। इट्स अ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग द एनर्जी सेक्टर्स परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ऑयल, गैस, ऑल्टरनेट एनर्जी कंपनीज एंड मोर। जो लोग बुलिश हैं कि आने वाले टाइम में एनर्जी सेक्टर इज गोइंग टू प्रोफिलेट, बढ़ने वाला है, और लगता है इन्वेस्टर को कि एनर्जी ईटीएफ आने वाले टाइम में ग्रो करने वाला है, वो चाहता है कि वो एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो एनर्जी ईटीएफ एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है उस इन्वेस्टर के लिए। तो इस तरीके से वो एनर्जी ईटीएफ में पैसा लगा सकता है। तो इसी तरीके से हम अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ, अलग अलग तरह के ईटीएफ कस्टमर की नीड के हिसाब से स्ट्रक्चर किए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं, जिससे इन्वेस्टर उन ईटीएफ में पैसा लगा सकता है। अब बात करते हैं कमोडिटी ईटीएफ की। कमोडिटी ईटीएफ क्या है? ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट फंड है, जो कि फोकस करता है फिजिकल कमोडिटी, जैसे नेचुरल गैस हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर गुड्स एंड प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर। कुछ समझ लेते हैं, जैसे सिल्वर ईटीएफ है, इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड दैट ट्रैक्स सिल्वर प्राइसेस एंड इज ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक स्टॉक्स। जैसे सिल्वर ईटीएफ है, आप सिल्वर ईटीएफ में सबसे अच्छी क्या बात है, आप सिल्वर ईटीएफ में, यानी कि सिल्वर में आप पैसा लगा रहे हो विदाउट एक्चुअली हैविंग फिजिकल इसकी पोजेशन, बिना लिए आपने सिल्वर में पैसा लगा दिया। तो आपको लगता है कि सिल्वर ईटीएफ आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ेगी, ग्रो करेगा, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस कि आप सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगाओ। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती है, सिल्वर की कंजम्पशन बढ़ेगी। सिल्वर एक ऐसा प्रेशियस मेटल है जो काफी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, इसका यूज काफी ज्यादा है। अगर आपको लगता है आपके देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आने वाले टाइम में और ग्रो करेगी, तो सिल्वर ईटीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ की। It tracks the price of physical gold and allows investor to gain exposure to the gold market without owning physical bullion। मतलब कि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है बिना एक्चुअली फिजिकल पोजेशन लिए बिना, तो गोल्ड ईटीएफ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और हाँ, मान लिया आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है और आप चाहते हो कि मैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करूं, तो ये देखा गया है, पास्ट परफॉर्मेंस से ये देखा गया है कि जनरली जब जब इकोनॉमी डाउन आती है, तो ये जो प्रेशियस मेटल हैं जैसे कि गोल्ड, इनके प्राइसेस स्ट्रांग हो जाते हैं, यानी कि बढ़ने लग जाते हैं। तो जैसे मान लिया यू हैव एन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, और इकोनॉमी, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट में करेक्शन आ सकता है जिससे आपका पोर्टफोलियो डाउन होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए गोल्ड में यू कैन इन्वेस्ट थ्रू गोल्ड ईटीएफ, ताकि आपका पोर्टफोलियो में अगर उसमें करेक्शन आ रही है तो गोल्ड प्राइसेस स्ट्रांग होंगे और उसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जो इन्वेस्टर है अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकता है थ्रू गोल्ड ईटीएफ। बॉन्ड ईटीएफ, they are the funds that invest in basket of bonds like corporate bonds, government bonds, short term bonds, long term bonds, intermediate bonds।
अब ये बॉन्ड ईटीएफ क्या है, जैसे कि कई इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि हमें फिक्स्ड इनकम मिलती रहे, हालांकि उसमें जो रिटर्न है वो कम भी रहे, लेकिन एक तरह से रिस्क ऑलमोस्ट काफी कम रिस्क पे हमें एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहे, तो बॉन्ड ईटीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो लोग चाहते हैं कि हम इसमें रिस्क नहीं लेना चाहते ज्यादा, ऑब्वियसली ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ये क्या है, और ये इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो, ये मार्केट रिस्क है इसमें। तो जो भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और ये जो मैंने वीडियो बनाया ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इधर इन्वेस्ट करो या उधर इन्वेस्ट करो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ईटीएफ क्या होता है। तो जो इन्वेस्टर बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम चाहते हैं तो बॉन्ड ईटीएफ इनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। करेंसी ईटीएफ, दे आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दैट ट्रैक द रिलेटिव वैल्यू ऑफ करेंसी और बास्केट ऑफ करेंसीज। तो जो करेंसी में पैसा लगाना चाहते हैं, इंटरनेशनल करेंसीज, अलग बहुत तरह की करेंसीज में आप लगा सकते हैं। तो येन हो गया, डॉलर हो गया, या और भी जो करेंसीज हैं, आप पाउंड में पैसा लगा सकते हैं थ्रू एक करेंसी ईटीएफ। तो ये कुछ ईटीएफ मैंने आपके साथ डिस्कस किए, अलग अलग ईटीएफ, जिसके थ्रू जो इन्वेस्टर है अपना पैसा डाल सकता है और उसका बेनिफिट ले सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंडेक्स ईटीएफ की। मान लिया कि निफ्टी, मुझे लगता है निफ्टी जो कि एनएससी 50 स्क्रिप्ट, जो टॉप 50 स्क्रिप्ट हैं इंडियन इकोनॉमी की, उसकी वेटेड एवरेज से निफ्टी बनता है। तो अगर आपको लगता है ये टॉप कंपनीज आने वाले टाइम में और ग्रो करेंगी, इकोनॉमी बूम करेगी, तो आप निफ्टी ईटीएफ में पैसा लगा सकते हो। क्योंकि इन 50 की 50 कंपनी में एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए पैसा लगाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, और साथ में उसको मैनेज करना भी और डिफिकल्ट होगा। अगर 50 कंपनी में भी आप मान लिया 10-10 हज़ार लगाओगे, तो 50 × 10 हज़ार 5 लाख हो जाएगा। जबकि ईटीएफ के जरिए आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो निफ्टी ईटीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो निफ्टी को ट्रैक करना चाहते हैं, उनको लगता है कि निफ्टी आने वाले टाइम में ग्रो करेगी। तो निफ्टी ईटीएफ इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द सूटेबल और वन ऑफ द चीपेस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर दोज इन्वेस्टर्स। अब ट्रैकिंग एरर की भी बात कर लेते हैं। ये तो हमने सारी बातें कर ली। देखिए क्या होता है, जिस इंडेक्स को आप ट्रैक कर रहा है, जो ईटीएफ जिस इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, 100% ट्रैक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। पर यस, एफिशिएंटली ट्रैक कर रहा है तो दैट इज फाइन। पर ट्रैकिंग एरर क्या होता है, देखिए निफ्टी का प्राइस मूवमेंट है, और आपने उस प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए निफ्टी ईटीएफ बना दिया। लेकिन जो निफ्टी ईटीएफ की जो प्राइस है, उसमें जो इन्वेस्टर खरीद रहा है उसको, उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, मैनेजरियल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस रेशो है, डीमेट चार्जेस हैं, ब्रोकरेज चार्जेस हैं। तो ये सब अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें, मतलब ये सब चीज़ें लगा दें, तो जो आपका ईटीएफ है उसका जो इनकम है वो तो, या जो प्राइस है वो तो कम हो जाएगा निफ्टी ईटीएफ के मुकाबले। और बाई चांस अगर डिविडेंड देती है तो फिर प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा। तो जो ईटीएफ, जो फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इन चीजों को अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है, मतलब ट्रैकिंग एरर को कम से कम रखने की कोशिश कर रहा है, वो ही बढ़िया ईटीएफ कहलाता है। तो जिसका ट्रैकिंग एरर कम है, इसका मतलब उसका जो फंड मैनेजर है वो फंड अपने आप को काफी अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है। वो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो एक चीज क्या देखनी पड़ेगी, ट्रैकिंग एरर देखना पड़ेगा। अगर ट्रैकिंग एरर कम है तो दैट मीन्स वो फंड इफेक्टिवली एफिशिएंटली मैनेज किया जा रहा है। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये सारी बातें हमने सीखी, लिमिटेशंस भी हैं। ईटीएम आर नॉट अवेलेबल इन फ्रैक्शंस। मैंने आपसे बोला कि मिनिमम क्या है, 1 यूनिट खरीद सकते हैं, इसका 0.5 यानी कि फ्रैक्शंस में नहीं खरीद सकते, 1.5 1.75 ऐसे नहीं खरीद सकते। या तो एक खरीदोगे, या दो खरीदोगे, या तीन खरीदोगे, या चार, यानी कि होल नंबर्स में आप खरीदोगे। जबकि म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि फ्रैक्शंस में भी खरीदे जा सकते हैं, और इसमें एडिशनल चार्जेस भी हैं, जैसे ब्रोकरेज, डीमेट चार्जेस एंड एक्सपेंस चार्जेस भी। अब इनको, ईटीएफ को खरीदने के लिए आपके पास अपना डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमेट में एनुअल चार्जेस देने पड़ते हैं, हालांकि वो कम होते हैं, लेकिन चार्जेस तो चार्जेस हैं जो कि इंक्लूड किया जा सकता है। और ब्रोकरेज चार्ज भी जब भी आप खरीदोगे, जैसे आपने आज खरीदा, कल खरीदा, परसों खरीदा, तो जब भी आप खरीदोगे ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ेंगे, और जब भी आप बेचोगे तब भी ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये कुछ चार्जेस हैं जो कि आपको कंसिडर करने पड़ेंगे वाइल इन्वेस्टिंग। आप अपना ओपिनियन बना रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए ईटीएफ में, तो ये चार्जेस भी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। जबकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे ही डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी ईटीएफ को लेके। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ईटीएफ के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर जरूर आई होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द वीडियो।